अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं अपना, जो कि यूनिट नंबर 6 पर है। तो यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का। इस यूनिट का नाम है आपके पास लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, यानी इसमें हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे और फिर इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशंस में, हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी जो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको जैसे आपको पता है कि मैं हर एक्सरसाइज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ आपको, जो आपको हेल्प करते हैं वहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। यानी ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आप ये याद कर लें तो आप जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ आते हैं उसके तकरीबन 80-90% जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। तो पहला पॉइंट जो है इसमें वो देखिए, ये साइन लगाए मैंने ना, जिस तरीके से ये दो आपको लाइंस लगी हुई नज़र आ रही होंगी। ये दो लाइंस हैं बेसिकली ब्रैकेट के तरीके से काम करती हैं। जैसे हमारे पास ये ब्रैकेट होते हैं, हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वैसे ये दो लाइंस हैं, इनके अंदर जो है वो हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। इस लाइन को, ये जो दो लाइंस है, इस सिंबल को हम कहते हैं मॉडुलस। ठीक है, ये मॉडुलस का साइन कहलाता है हमारे पास, और इसका आगे यूज़ क्या होगा वो हम देखते हैं अभी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है द वैल्यू इनसाइड मॉडुलस इज़ ऑलवेज एब्सोल्यूट। यानी मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू आएगी ना, जो हम नंबर लिखेंगे या जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो नंबर या वो एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। ठीक है, वो नंबर क्या होगा, हमेशा एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है रियल। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, रियल। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, थर्ड पॉइंट पर आप आएँ तो इस पर लिखा हुआ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। यानी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नहीं है। यानी नंबर जो है वो बाय नेचर जो है, यानी रियलिटी में हमेशा क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब यही होगा कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है पेपर में कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज डैश। ठीक है, इस तरीके से जो है वो एमसीक्यूज़ इसका जनरेट होता है। तो याद रखेंगे कि नंबर जो है वो रियलिटी में कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यानी नंबर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास -10 रुपीज़ हैं। अब -10 रुपीज़ मतलब क्या, मतलब मैं किसी को दिखा नहीं सकता कि मेरे पास -10 रुपीज़ हैं। या मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास -2 जो है वो बोर्ड मार्कर्स हैं। अब ये जो -10 है, -2 है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे इंटीजर्स हैं, आपको पता है कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। ये नंबर हमने अपने लिए बनाए ताकि हम अपनी जो रियल लाइफ कैलकुलेशंस हैं उनको आसान कर सकें, सिंप्लीफिकेशन आसान कर सकें। बट एक्चुअल में, रियलिटी में जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना नंबर की, भले वो कोई सा भी नंबर हो आपके पास, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नंबर की वो हमेशा क्या रहेगी, नॉन नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रहेगी। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रहेगी। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक चीज़ आप याद रखेंगे कि इस मॉडुलस साइन के अंदर अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ और वो नंबर नेगेटिव में है तो वो नंबर हमेशा चेंज हो जाएगा किसमें, पॉजिटिव में। फॉर एग्जांपल ये कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ -2, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, +2 में। सेम ऐसे ही -4 लिखता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, +4 में। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपको क्या शो करेगी कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब आप यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई हमें सॉल्यूशन सेट मालूम करना है इक्वेशंस का। सॉल्यूशन सेट बेसिकली आसान ज़बान में अगर आपको समझाऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जो भी इक्वेशन दी जाएगी उस इक्वेशन में कोई ना कोई ज़ाहिर है कि क्या होगा, वेरिएबल होगा। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कौन सा है, ये एक्स है। ठीक है, अब इस वेरिएबल की हमें वैल्यू मालूम करनी होती है, तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आपको बता दूँ, वो क्या कि लीनियर इक्वेशन की आप जब भी बात करेंगे ना, यानी जो चैप्टर का नाम है आपके लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन की आप जब भी बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लीनियर इक्वेशन जो है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टाइप्स है ना इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं कि जिनमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। अच्छा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी वेरिएबल के पावर जो वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर आएगी वो लीनियर इक्वेशन के केस में हमेशा क्या होगी, 1। ठीक है, तो ये इस बात को आप समझें कि डिग्री का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना वो लीनियर इक्वेशन के केस में क्या होगी, 1। अब ज़रा आप सवाल की तरफ आए, देखिए सवाल क्या है
इसमें आप देखें x की मैक्सिमम पावर क्या है, ज़ाहिर है कि यहाँ पर कोई पावर शो नहीं हुई है तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। तो लीनियर इक्वेशन के केस में हमेशा जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है, 1। ये बात आप याद रखेंगे। अगली बात ये कि जब भी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1 होगा, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 1 होगा, इस वाले केस में जो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन होता है, जैसे हमें यहाँ पर कहा है कि भाई सॉल्यूशन सेट मालूम करें ना, ये कहा है हमें, तो पॉसिबल सॉल्यूशन जो होगा ना इस वाले केस में वो हमेशा क्या होगा, 1। यानी लीनियर इक्वेशन में आप वेरिएबल की खाली एक वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट ये लीनियर इक्वेशन किस में है, मॉडुलस के साइन में। ये मॉडुलस का साइन यहाँ पर लगा करके दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर जो है वो इस मॉडुलस साइन की वजह से लीनियर इक्वेशन की यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस हमें निकालने पड़ेंगे। हालांकि लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन पॉसिबल है वो कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, यानी हमें यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यूज़ मालूम करनी पड़ेंगी। अब इसमें इन सवालों को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आपको हमेशा सवाल सॉल्व करने के लिए स्टेप्स बताया ना, तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए भी स्टेप्स आपके पास हैं। स्टेप्स क्या हैं कि भाई आप पहले ये देखें कि ये जो मॉडुलस का साइन है, यानी जो मॉडुलस साइन के अंदर वैल्यू है मौजूद है, जो पूरा मॉडुलस का साइन है और इसके अंदर जो वैल्यू मौजूद है, ठीक है। अब इस वैल्यू के बाहर, यानी इस मॉडुलस साइन के बाहर कोई नंबर तो नहीं है, तो आप देखें यहाँ पर मॉडुलस का साइन है और फिर लिखा हुआ है 2x + 1 और फिर इक्वल के बाद 6। तो इक्वल से पहले आप ये देखेंगे कि क्या मॉडुलस साइन के बाहर कोई नंबर है या नहीं है। अगर मॉडुलस साइन के बाहर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए ना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो ये होगा कि आप मॉडुलस साइन को हटा देंगे, ठीक है। मॉडुलस साइन को आप हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x + 1 आ जाएगा खाली, और बराबर हो जाएगा किसके, ±6 के। यानी किया क्या हमने ये किया कि भाई हमने पहले चेक किया कि मॉडुलस साइन के बाहर कोई नंबर तो नहीं है, तो हमने देखा कि मॉडुलस साइन के बाहर हमें कोई नंबर नज़र नहीं आया, तो हमने मॉडुलस साइन को रिमूव कर दिया। याद रखेंगे इक्वेशन की केस में जब भी आप मॉडुलस साइन को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो लाजमी इक्वल के बाद वाली वैल्यू के साथ आप क्या लगाएंगे, +- लगा देंगे। इस +- का मतलब ये होता है कि आप एक बार इसको +6 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार आप इसको माइनस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मॉडुलस साइन की वजह से हम इसके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी x की जो है वो 2 वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो एक बार जो है वो हम +6 की वजह से +6 के साथ करेंगे और एक बार जो है वो हम किसकी वजह से करेंगे, -6 के साथ करेंगे, ठीक है। यानी पहला स्टेप क्या था हमारा, मॉडुलस साइन को हमने हटाया और मॉडुलस साइन के हटाने की वजह से इक्वल के बाद वाली वैल्यू पर क्या लग गया, +-। अब जो सेकंड स्टेप होगा आपका वो आप लिखेंगे यहाँ पर बाय दी डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, यानी मॉडुलस की डेफिनेशन से हम जो है वो ये काम करने जा रहे हैं। क्या काम करने जा रहे हैं, 2x + 1 बराबर लिखा आपने किसके, 6 के, ठीक है। और बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे 2x + 1 और बराबर हो जाएगा किसके, -6 के। यानी एक बार आप 2x + 1 को +6 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार आप जो है वो -6 के साथ सॉल्व करेंगे। अब सिंपल हमने ये काम ये करना है कि भाई इस x की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो 2x आपके पास ऐसे ही रहेगा। ज़ाहिर है कि हम जिस वेरिएबल की, जब हम इक्वेशन में किसी वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करते हैं तो हमारा काम ये होता है कि उस वेरिएबल को हम क्या कर दें, इंडिपेंडेंट कर दें, यानी अकेला कर दें। तो उस वेरिएबल के पास जो भी चीज़ होगी ना, यानी जैसे ये x के पास 2 है और इधर +1 है, इसको हमें शिफ्ट करवाना पड़ेगा इक्वल के दूसरे साइड के पास। तो अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस +1 को शिफ्ट करवा रहे हैं। ये जो +1 है जब ये इक्वल के बाद जाएगा वहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो गया 6 - 1। 6 ऑलरेडी मौजूद था और ये 1 वहाँ पर चले गए, तो क्या हो गया, 6 - 1। अब 2x ऐसे ही रहेगा, 6 में से आपने 1 माइनस करवा दिया, कितना बच गया, 5। अब ये 2 भी हमें हटाना है क्योंकि हमें 2x की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें तो खाली x की वैल्यू चाहिए। तो ये 2 यहाँ पर x के साथ ज़ाहिर है मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि ये इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है और ये बेसिकली x का कोफिशिएंट है। तो जब ये इक्वल के बाद शिफ्ट होगा तो ये वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5/2। अब आप ये देखेंगे 5 और 2 एक टेबल में नहीं आते, इसका मतलब आप इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब आ जाएं आप सेकंड पार्ट पर इसके, यहाँ पर आपने क्या करना है, वही काम करना है। 2x ऐसे ही आ जाएगा, ये +1 है, शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पर, तो माइनस का हो जाएगा, तो -6 और -1, सही है। अब हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसकी आती है, बड़ी वैल्यू की, तो माइनस आ जाएगा। 6 में आपने 1 प्लस किया, कितना हो गया, 7। अब हमें 2 को हटाना है यहाँ से, तो ये 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 और डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है कि 7 और 2 भी एक टेबल में नहीं आते, तो ये भी फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो हमने x के यहाँ पर 2 सॉल्यूशन निकाल लिए। अब हमें उन्होंने सवाल में पूछा है कि भाई फाइंड द सॉल्यूशन सेट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना सॉल्यूशन सेट, हम शो करेंगे। उसको लिखने का तरीका क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पर दस दी solution set is
उसके बाद सॉल्यूशन सेट को जो लिखने का जर्नल तरीका होता है वो ये होता है कि आप करली ब्रैकेट लगाएंगे और करली ब्रैकेट में लोअर वैल्यू को आप पहले लिख देते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब ये कोई वो नहीं है कि ये लाजमी आपने काम करना है, लेकिन ये आप करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये एक जनरल मेथड है, जिस तरीके से हर चीज़ का कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की, वैसे ही सॉल्यूशन सेट को लिखने की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू यानी लोअर वैल्यू को आप पहले लिखें और जो थोड़ी सी हायर वैल्यू उसको आप बाद में लिखें। तो ये इसका पहला सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो होपफुली आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट 2, ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये क्योंकि मेरे पास इसका जो वो है बोर्ड है ये थोड़ा सा कम है और ये ज़ाहिर है कि बहुत जल्दबाजी में ये वीडियो बन रही है, तो इसीलिए इसको ज़रा आप देखें, थोड़ा सा इसमें टाइम डिले हो सकता है। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, वो सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, तो हमारे पास जो इसका पार्ट 2 है वो है मॉडुलस में 5x - 12 और इक्वल टू 7 है, ठीक है। और आगे इन्होंने एक कंडीशन लिख के दी हुई है, उस कंडीशन पर बाद में आएंगे। कंडीशन को अभी मैं नहीं समझा रहा यहाँ पर, पहले आप ये समझ लें कि हमारा जो सवाल है वो क्या है, ठीक है। तो कंडीशन पर मैं आता हूँ बाद में। पहले देखिए, आप इस कंडीशन को अगर आप 1 मिनट के लिए हटा दें, यानी कंडीशन अगर आप एक लम्हे के लिए ये सोचें कि कंडीशन यहाँ पर नहीं है, तो कंडीशन के अलावा जो पूरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 5x - 12 मॉडुलस में बराबर 7 के, ये सेम पहले पार्ट के तरीके से, जैसे अभी आपको मैंने पहला पार्ट करवाया इसका, ये बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। तो यहाँ पर देखें, मॉडुलस के बाहर कोई नंबर नहीं है और फिर इक्वल के बाद क्या है, एक नंबर है, सिंपल ना। मॉडुलस के बाहर कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। तो पहला स्टेप इसका बिल्कुल पहले वाले सवाल के तरीके से होगा कि आपने मॉडुलस साइन को हटाना है और जैसे ही मॉडुलस साइन हटेगा तो यहाँ पर इक्वल के बाद वाली वैल्यू पर आपने लगा दिया प्लस माइनस। अब उसके बाद आप लिखेंगे बाय दी डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार इसको +7 के साथ करेंगे सॉल्व और एक बार जो है वो आप इसको करेंगे -7 के साथ सॉल्व। तो ये देखें, ये माइनस का 12 है ना, तो हम इसको शिफ्ट करवाएंगे क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट करना है x को। तो ये माइनस का 12 है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 12। तो ये हो गया 5x, 7 + 12 कितना हो गया आपके पास, 19। अब हम इस 5 को हटाना है, तो ये हो गया x, ये 5 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई करे, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। क्योंकि 19 और 5 जो है वो एक टेबल में नहीं आते, तो हमारा आंसर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब आ जाए इसके पार्ट 2 पर, सेम काम यहाँ पर होगा। 5x ऐसे आ गया, ये हो गया माइनस का 7 और ये प्लस का 12। तो 5x ऐसे आएगा, माइनस के 7 में प्लस का 12 करेंगे तो प्लस का 5 बचेगा। अब आपको 5 को हटाना है, तो ये हो जाएगा 5 और ये मल्टीप्लाई करा था 5, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो गया, x बराबर 1 के आ गया। एक चीज़ याद रखेंगे कि डिवीजन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में जब आप कैंसिलेशन करवाते हैं, यानी किसी टेबल से आप कैंसिल करवा रहे हैं, तो इस वाले केस में आंसर हमेशा 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि कैंसिल आउट हो गया तो 0 बचेगा, 0 प्लस माइनस के केस में बचता है। अब आप आएंगे इसके सॉल्यूशन सेट पे, आप लिखेंगे दस दी सॉल्यूशन सेट इज़। अब सॉल्यूशन सेट देखें इसका क्या आएगा, यानी ये जो कंडीशन दी हुई है, अब हम जाएंगे कंडीशन की तरफ। पहले हमने पूरा सवाल सॉल्व कर लिया, अब जाएंगे कंडीशन की तरफ। तो ये जो कंडीशन दी हुई है इसका कोई ना कोई मतलब होगा, अगर ऐसे तो नहीं दी हुई इन्होंने सवाल में। लिखा हुआ है वेयर एक्स, और फिर ये साइन आपको नज़र आ रहा होगा, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये ग्रीक लेटर है और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि रिलेशन है, इसका ताल्लुक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसको सॉल्व करें वेयर एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर। ये मैं आपको पहले सेट्स में पढ़ा चुका हूँ, जिनको नहीं पता तो वो मैट्रिक का लेक्चर मैंने अपलोड किया था, इसमें मैट्रिक क्लास का जो सेट्स के टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 है, आप उसको जाकर देख लें, आपको सेट समझ में आ जाएंगे। तो डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर, और होल नंबर का जो सेट होता है उसमें आते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटी तक। यानी होल नंबर के सेट में 0 से नंबर स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि एक्स के आपके पास जो सॉल्यूशंस आए हैं उनमें से जो आपका पॉसिबल सॉल्यूशन होगा या जो परफेक्ट सॉल्यूशन होगा आपका, जिसको आप सॉल्यूशन सेट में शामिल करेंगे, वो वाला होगा कि जिसमें जो होल नंबर होगा, यानी x जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो अब आप देखें क्या 19/5 होल नंबर है, तो आपको पता है कि 19/5 तो होल नंबर नहीं है, क्योंकि ना ये सेट में शामिल है, और हमें पता है कि 19/5 तो बेसिकली क्या है, रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखें 1 होल नंबर है, तो हमें पता है कि भाई 1 जो है वो सेट में आ रहा है, इसका मतलब 1 जो है वो होल नंबर है। तो हमें इसके सॉल्यूशन सेट में खाली किसको लिखना है, 1 को लिखना है।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, क्योंकि इसके बाद जितने भी आगे सवाल हम सॉल्व करेंगे उन सब सवालों में यही सवाल जो है, यही कंडीशन रिपीट होंगी बार बार। तो अब ये दोबारा समझ लें कि इन्होंने सवाल में, इस वाले सवाल में कंडीशन दी है, ठीक है। यानी सॉल्व तो बिल्कुल पहले वाले कितना होगा, सिर्फ जब आप सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो उसमें ये वाली कंडीशन काम आएगी। कंडीशन क्या कह रही है कि भाई x को क्या होना चाहिए, होल नंबर, यानी जो आपका आंसर आएगा उसे होल नंबर होना चाहिए। तो हमने देखा कि हमारे दो आंसर आए थे यहाँ पर, एक आंसर जो है हमारा वो 19/5 है, तो वो हमें पता है कि भाई होल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर है। और दूसरा आंसर हमारे पास क्या है, 1, और 1 हमें पता है कि होल नंबर होता है, तो हमने सॉल्यूशन सेट में भी क्या लिखा, खाली 1 लिखा, और यही 1 इसका क्या है, आंसर है। अब चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो अब इसका पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी बिल्कुल सेम काम है, कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन के बगैर सवाल सॉल्व हो गई है। इसमें मॉडुलस साइन के अंदर जो है वो एक फ्रैक्शन वैल्यू है, मॉडुलस साइन के बाहर 12 है। तो क्योंकि मॉडुलस साइन के बाहर इक्वल से पहले कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि मॉडुलस साइन को हमने रिमूव करना है और इक्वल के बाद वाली वैल्यू पर क्या लगा देना है, प्लस माइनस लगा देना है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 12। अब आप इसको वैसे ही बाय दी डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, बाय दी डेफिनेशन ऑफ मोड, खाली यहीं तक लिख देता हूँ मैं। और अब ये मैं बाकी सवालों में नहीं लिखूंगा ताकि लेक्चर की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आपको हर सवाल में ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर आपने इसको एक बार प्लस के साथ करना है, तो ये हो जाएगा 2x/7 बराबर 12 के, और यहाँ से हो जाएगा 2x/7 बराबर -12 के। ये 7 आप देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करें तो इस 7 को हटाना पड़ेगा, तो इक्वल के बाद जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 12 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा कि ये 2x है और ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 12 है, तो इस माइनस का 12 के साथ आपने क्या करना है, इस 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने देखेंगे कि 12 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है कितना, 84, तो यहाँ पर आ जाएगा 84, और सेम ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 84। अब हमने क्या करना है, इस 2 को हटाना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा, माइनस का 84 डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब आपने क्या करना है, देखें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, तो हमारे ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन सेट, तो आप लिखेंगे दस दी सॉल्यूशन सेट इज़, क्या आया सॉल्यूशन सेट, माइनस, अच्छा लोअर वैल्यू हमें पता है कि सॉल्यूशन सेट में हम लिखते हैं, जर्नल तरीका इसका यही है, तो माइनस का 42 आप पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस का 42, तो ये इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। देखिए पार्ट 4 जो है इसका वो भी बहुत सिंपल है, उसमें आपको लिखा हुआ है मॉडुलस 2x+1/3 और बराबर है किसके, ये 8 के बराबर है, तो उसको सॉल्व कर लें आप। ये इसमें भी देखें मॉडुलस के बाहर कोई नंबर नहीं है इक्वल से पहले, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको मॉडुलस के साइन को आप हटाएंगे और इक्वल के बाद वाली वैल्यू के साथ आपने लगा दिया प्लस माइनस। अब फिर वो लिखेंगे बाय दी डेफिनेशन, तो वो आपको पता ही है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस आपने लिखना है। फिर क्या है, 2x+1/3 बराबर हो गया 8 के, और 2x+1/3 बराबर हो गया किसके, -8 के, यानी एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। अब हमें इस 3 को शिफ्ट करवाना है पहले, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, 3 को शिफ्ट करवाना पड़ेगा, तो ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई, 2x+1 आपका ऐसे ही रहेगा, 8 × 3 कितना हो गया, 24। अब ये प्लस का 1 है ना, तो ये वहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो 24 माइनस का 1, तो ये 2x बराबर 24 - 1 कितना हो गया, 23। अब x को हटा दें आप यहाँ से, तो ये 23 और डिवाइडेड बाय 2, ये तो आपको आता ही है सॉल्व करने के, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब सेम, अब देखें 23 और 2 एक टेबल में नहीं आते, तो उसको अब यहीं पर स्टॉप कर देंगे। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करें, 2x+1 ऐसे ही आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम वैसे सॉल्व होगा, माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद फिर इस 1 को आपने हटाना है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस के 8 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, माइनस का 24। 2x ऐसे आ गया, ये प्लस का 1 है, शिफ्ट करवा देंगे तो वहाँ जा करके हो जाएगा माइनस का 1, फिर 2x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 24 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 25। अब आप इस 2 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। अब क्योंकि 25 और 2 एक टेबल में नहीं आते, तो ये भी यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। अब आप इससे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सो आप लिखें यहाँ पर दस दी एस, यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पेपर में आप इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पर लोअर वैल्यू कौन सी है, माइनस का 25/2 है,
और कॉमा 23/2 है। सही है, तो यहाँ पर इसका जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। तो जो इसका पार्ट 5 है वो भी बहुत सिंपल है। पार्ट 5 क्या है हमारे पास, 5 मॉडुलस में लिखा हुआ है 5x - 3 और फिर उसके बाद लिखा हुआ है माइनस का 8 बराबर 4 के, और उसके आगे इन्होंने कंडीशन लिखी हुई है वेयर x बिलोंग्स टू n। ठीक है, इसको मैं कंडीशन को बाद में समझाता हूँ, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। अब देखें, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आ गया। अभी तक हमने जो 4 पार्ट किए उन चारों पार्ट में मॉडुलस के बाहर कोई नंबर नहीं था ना, तो ये मॉडुलस साइन के बाहर कोई नंबर नहीं था। यहाँ पर जो है वो मॉडुलस साइन के बाहर एक नंबर है और वो कौन सा है, माइनस का 8। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा अब की बार वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पहले आप इस नंबर को हटाएं जो नंबर मॉडुलस साइन के बाहर लगा हुआ है। तो हम मॉडुलस साइन को ऐसे रहने देंगे, इसकी वैल्यू को हम ऐसे रहने देंगे। तो हमने क्या करना है, ये माइनस का 8 है ना, शिफ्ट करवा देंगे इक्वल के बाद, तो वहाँ जा करके क्या हो जाएगा, प्लस का 8। तो ये मॉडुलस का साइन ऐसे आएगा, 5x - 3 ऐसे आएगा, 4 + 8 कितना होगा, 12। यानी इसमें आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया। वो एक स्टेप क्या किया आपने कि मॉडुलस के बाहर आपने देखा कि भाई एक नंबर मौजूद है, उस नंबर को आपने इक्वल के बाद शिफ्ट करवा दिया। तो वो नंबर नेगेटिव का था, वहाँ जा करके पॉजिटिव का हो गया। अब आपने देखें यहाँ पर, अब ये बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह बन गया। तो अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस हटाना है, ये मॉडुलस इसका हट जाएगा और इक्वल के बाद वाली वैल्यू के साथ क्या रख जाएगा, प्लस माइनस। तो उसके बाद फिर आप वैसे करेंगे बाय दी डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 5x - 3 और एक बार हो जाएगा प्लस 12 के साथ, और फिर 5x - 3 एक बार हो जाएगा ये -12 के साथ। ये 5x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 3 है, शिफ्ट करवाएंगे तो जा करके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। 5x ऐसे ही रहा, 12 + 3 कितना हो गया, 15। फिर 5 को हटाया आपने, 5 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई करें, वहाँ जा करके डिवाइड करेगा। अब क्योंकि सेम टेबल में आते हैं तो आप कैंसिलेशन करवा दें, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो x बराबर हो गया किसके, 3 के। अब यहाँ से देखें 5x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 12 ऐसे ही रहा, ये माइनस का 3 था, शिफ्ट हो गया वहाँ पर जा करके, तो क्या हो गया, प्लस का 3। 5x ऐसे ही रहा, माइनस का 12 और प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू की आएगी। 12 में से 3 किया आपने माइनस, तो कितने बचे, 9। उसके बाद फिर x ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस का 9 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई करा था, इधर आगे डिवाइड हो गया। क्योंकि 9 और 5 एक टेबल में नहीं आते, उसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब जो यहाँ पर काम है इंपॉर्टेंट वो ये कि हमें इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो आप लिखेंगे इसका दस दी एस इज़, अब जो सॉल्यूशन सेट बनाना है क्या, उसमें हम दोनों वैल्यू लिखे तो नहीं, हमें पहले कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। वो क्या कह रहे हैं कि वेयर x जो है उसको बिलोंग करना चाहिए n से। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का जो सेट स्टार्ट होता है वो बिल्कुल होल नंबर की तरह है, सिर्फ इसमें 0 नहीं आता, बस बाकी सब नंबर आएंगे, यानी 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए क्या ये माइनस का 9/5 नेचुरल नंबर है, तो ये नहीं है नेचुरल का नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो जो है वो नेचुरल नंबर का पार्ट होते ही नहीं है। एक ये बात, दूसरा एक ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू भी नेचुरल नंबर में नहीं आती। फिर देखें 3 जो है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। देखें ना 3 जो है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम जो है इसका सॉल्यूशन सेट जो बनाएंगे उसमें खाली क्या आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इसका पार्ट 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 इसका है, मॉडुलस में लिखा हुआ है 5x + 1 / 7, और इस मॉडुलस साइन के बाहर लिखा हुआ है माइनस का 3 और बराबर है किसके, 8 के। सॉल्व करेंगे तो ये पिछले सवाल की तरह इसमें भी जो है वो मॉडुलस के बाहर एक नंबर है, तो पहले हमें उस नंबर को हटाना पड़ेगा। तो 5x + 1/7 ऐसे ही रहेगा, मॉडुलस में मॉडुलस लगा रहेगा। अभी ये माइनस का 3 है, आपने इक्वल के बाद शिफ्ट करवा दिया, प्लस का हो जाएगा, तो 8 + 3 कितना हो गया, 11। इसको डायरेक्ट लिख दिया हमने ताकि एक स्टेप हमारा बच जाए। ठीक है ना, माइनस का 3 था, शिफ्ट हो गया तो प्लस का 3 हो गया, तो 8 में आपने 3 प्लस करवा दी, 11 हो गया। अब हमें मॉडुलस को हटाना है, तो ये हो जाएगा 5x + 1 / 7 और ये प्लस माइनस 11। अब आप इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे बाय दी डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, और ये हो जाएगा 5x + 1 / 7 बराबर हो जाएगा प्लस के 11 के, और 5x + 11 सॉरी प्लस 1 है ये, 5x + 1/7 बराबर हो जाएगा किसके, -11 के। ये 7 आपके पास डिवाइड हो रहा है, उसको आप हटाएंगे तो ये वहाँ जा करके मल्टीप्लाई करेगा, तो 11 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करवाया, कितना हो गया, 77। फिर आपने इस प्लस के 1 को शिफ्ट करवाना है, प्लस का 1 है, वहाँ जा करके माइनस का 1 हो जाएगा। जल्दी जल्दी इससे समझा रहे हैं क्योंकि सारे एक तरीके के सवाल हैं, आपको समझ में आ गए होंगे अब तक। 77 में से हमने 1 माइनस करवा दिया, कितना हो गया, 76। अब इस 5 को आप वहाँ शिफ्ट करवा दें तो ये हो जाएगा 76/5, क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते तो इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब फिर इसको करेंगे आप 5x + 1 ऐसे ही रहेगा,
ये 7 वहाँ जा करके मल्टीप्लाई करेगा 11 से तो हो जाएगा माइनस का 77। फिर 5x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 77 और ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस साइन किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू के, तो माइनस आ जाएगी। 77 में 1 प्लस करवाया कितना हो गया 78। फिर उसके बाद आपने x को ऐसे ही रखा, ये माइनस का 78 ऐसे ही रहेगा। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते तो यहीं पर ही स्टॉप हो जाएंगे। अब क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें आप दोनों नंबर लिखेंगे, दस दी एस एस इस दोनों आ जाएंगे, माइनस का 78/5 आ जाएगा और कॉमे के बाद फिर आप लिखेंगे 76/5। तो ये आपका यहाँ पर जो सवाल नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका वो देखते हैं, वो है 2x + 3 और डिवाइडेड बाय 4 एंड देन फिर हमारे पास लिखा हुआ है प्लस का 2 और बराबर हो जाएगा 7 के। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी सेम वैसे ही होगा पिछले वाले सवाल की तरह कि मॉडुलस हटाए बगैर आपने पहले नंबर को हटाना है। तो ये ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 2 है, आपने वहाँ जा करके शिफ्ट करवा दिया तो माइनस का हो गया। तो 7 में से आपने 2 जब माइनस करवाया कितना बचेगा 5। ये प्लस का 2 है, शिफ्ट करवाया आपने माइनस का हो गया। तो 7 प्लस का और माइनस का 2, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा 5। अगले स्टेप पे आपने मॉडुलस हटाया तो ये हो जाएगा +-5। फिर आप लिखेंगे बाय दी डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, वही। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो ये हो जाएगा 2x + 3/4 बराबर 5 के। तो ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × 4 कितना हो गया 20। फिर 2x ऐसे ही रहा, ये 3 आपने हटाया यहाँ से तो शिफ्ट हो गया, तो वहाँ जा करके माइनस का हो गया। तो 2x 20 - 3 कितना हो गया 17। और अगले स्टेप में जब आप इस 2 को शिफ्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा 17/2। सेम टेबल में नहीं आते तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, मतलब इसका जो माइनस वाला पार्ट है। तो 2x + 3 ऐसे ही आ जाएगा, /4 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा -5। तो 2x + 3 आपके पास ऐसे ही रहेगा, माइनस के 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा -20। 2x ऐसे ही रहा, अब इस -20 को आपने ऐसे रखा, ये प्लस का 3 इधर आकर के क्या हो गया -3। तो माइनस माइनस प्लस साइन किसकी आ गई माइनस की, तो 20 + 3 कितना हो गया 23। फिर आपने x को ऐसे ही रखा, ये हो गया -23 और डिवाइडेड बाय 2। सेम टेबल में नहीं आते तो इसको आप यहीं पर स्टॉप कर देंगे। और क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो उसमें दोनों वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि इसमें कोई भी जो कंडीशन है वो आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे दस दी सॉल्यूशन सेट इज़ -23/2 और फिर 17/2। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 8 की तरफ। तो पार्ट 8 देखें, पार्ट 8 भी बहुत इजी है इसका। उसमें लिखा हुआ है 3x + 6/12 और फिर प्लस का 1 है और फिर बराबर है 3 के। और आगे लिखा हुआ है इन्होंने कि वेयर जो x है उसको बिलोंग करना चाहिए z से। तो इस पर कंडीशन पर बाद में आएंगे, पहले सवाल सॉल्व करते हैं इसका। जब आप इसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो 3x + 6 और 12 यानी ये जो मॉडुलस साइन के अंदर वैल्यू है उसको आप ऐसे ही रखेंगे, 3x + 6/12 ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का 1 जब आपने इक्वल के बाद शिफ्ट करवा दिया तो माइनस का होगा, तो 3 - 1 कितना होता है 2। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, मॉडुलस को हटाना है। तो मॉडुलस हट जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 6/12 और ये हो जाएगा +-2। फिर आपने लिखना है बाय दी डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। उसके बाद फिर 3x + 6/12 एक बार प्लस के 2 के साथ और फिर 3x + 6/12 माइनस के 12 के साथ। तो ये 12 को हटाना पड़ेगा सबसे पहले, ये डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जा करके मल्टीप्लाई करेगा तो 12 × 2 कितना हो गया 24। 3x ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 6 है, वहाँ जा करके क्या हो जाएगा माइनस का 6। अगेन 3x ऐसे ही रहेगा, 24 - 6 कितना हो गया 18। अब आपने इस 3 को शिफ्ट करवाना है, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते हैं तो फर्दर सॉल्व करेंगे आप। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। ये हो गया कितना 18 और 18/3। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो यहाँ से इसका जो आंसर आया वो कितना है आपके पास 6। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 3x + 6 ऐसे ही रहेगा और ये 12 नहीं है, ये 2 है जस्ट ना, माइनस का 2 है।
तो ये 12 जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने 6 को हटाना है यहाँ से, ये प्लस का 6 से शिफ्ट करवाया आपने, तो वहाँ जा करके क्या हो गया, माइनस का 6 हो गया। तो 24 भी माइनस का है, 6 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी, कितना हो जाएगा, माइनस का 30। एक्स ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 30 भी ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3। तो 3 1 3, 3 10 30, क्योंकि ये दोनों सेम टेबल में आते तो आपने कैंसिल आउट करवा दिया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, माइनस का 10 आ गई। अब क्योंकि ये दोनों सेम टेबल में ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है, हमें क्या बनाना है, इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो आप लिखेंगे दस दी एस एस इज़। अब देखिए सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए हमें इसकी कंडीशन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि इसकी कंडीशन है क्या। कंडीशन है इसकी कि भाई x जो है वो बिलोंग करना चाहिए z से। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। ये सारे जो सेट्स हैं ना, ये सेट्स मैंने जो चैप्टर नंबर वो हमारा जो ग्रेड 10 है, उस ग्रेड 10 का जो फर्स्ट यूनिट है ना सेट्स का, उस के फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई। तो अगर किसी को नहीं समझ में आता कि भाई z से इंटीजर कैसे आता है, इंटीजर क्या होते हैं, या होल नंबर क्या होते हैं, या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो ये वहाँ जा कर के आप इसको देख सकते हैं। इंटीजर का जो सेट बनता है उसमें आते हैं 0 आएगा, देन प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो हमारे पास यानी इंटीजर में आसान ज़बान में अगर कहूँ तो भाई पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो माइनस का 10 है ये भी आएगा इस सेट में, और फिर 6 भी आएगा। दोबारा समझा दूँ भाई, हुआ क्या कि कंडीशन इसकी थी कि x को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। हमारे पास दो आंसर आए, एक आया माइनस का 10 और एक आया प्लस का 6। ये दो आंसर हमारे पास आए ना, एक 6 आया और एक 10 आया। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव वाला नंबर भी आ सकते हैं और पॉजिटिव वाले भी आ सकते हैं। तो जाहिर है कि भाई हमारे पास नेगेटिव वाला भी नंबर आया, पॉजिटिव वाला भी आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो उसमें आप दोनों लिखेंगे, यानी माइनस का 10 भी लिखेंगे और फिर प्लस का 10 वो माइनस का 10 भी लिखेंगे और प्लस का 6 भी लिखेंगे। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9 में थोड़ा सा एक चेंज है, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है कि भाई ये ऐसा क्या हो गया सर, ये कैसे सॉल्व होगा। तो 7x + 8, यानी इन्होंने क्या करा इसमें कि 3/2 को पहले लिख दिया और मॉडुलस वाली वैल्यू को इक्वल के बाद लिख दिया। तो इक्वेशन में आप अगर साइड चेंज कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी आप इसको खुद से अरेंज करके लिख सकते हैं, ये वाला काम आप कर सकते हैं कि भाई 7x + 8 को आप पहले लिख दें और बराबर कर दें इसको 3/2 के। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यानी आपने अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लिया। अब अपने हिसाब से अरेंज कर लिया आपने, अब इसको फर्दर वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये वही चीज़ है, सिर्फ क्या किया हुआ इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख दिया ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज करे ये बच्चों को सवाल ना। अब क्या होगा, अगले स्टेप में मॉडुलस साइन को आपने हटाना है और यहाँ पर क्या लगा देना है, प्लस माइनस लगा देना है। तो प्लस माइनस 3/2 हो गया। अब आप इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे बाय दी डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर 7x + 8 को एक बार आप लिखेंगे 3/2 प्लस के, और फिर एक बार आप लिखेंगे इसको माइनस के 3/2 के साथ। अब देखेंगे 7x ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 8 है, वहाँ जा कर के क्या होगा, माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। अब यहाँ पर एक नई चीज़ होने जा रही है, वो क्या कि देखें 3/2 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है और माइनस का 8 है और माइनस के 8 के नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये कि ये भी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। अब हमें ये वाली बात पता है, मैं पहले आपको यूनिट नंबर 3 जब मैंने अपलोड किया था उसमें समझा चुका हूँ कि जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएँ और बीच में माइनस आ जाए तो हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 2 का और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 2 के टेबल में 2 किस पे आता है, 1 पे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 के टेबल में 2 किस पे आता है, 2 पे, तो 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये बेसिक एलसीएम का तरीका है। देखें 3 को ये हम चेक करेंगे कि भाई 2 और 1 का हमने एलसीएम निकाला, कितना आया, 2। अब 2 के टेबल में 2 किस पे आएगा, 1 पे, तो इसी के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। बिल्कुल ऐसे ही 1 के टेबल में 2 किस पे आएगा, 2 पे, तो इसी के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 से। तो 3 × 1 कितना हो गया, 3, और माइनस 8 × 2 कितना हो गया, 16। फिर 7x ऐसे ही रहेगा। अब माइनस का 16 और प्लस का 3, तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन जो है वो माइनस प्लस माइनस, और साइन भी किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू की आएगी, माइनस की। तो 16 में से आपने 3 माइनस कर दिया, कितना हो गया, माइनस का 13, और ये हो गया अपॉन 2। अब हमने क्या करना है कि भाई ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ डिवीजन में चला जाएगा अपॉन में, और वहाँ पर जो नंबर है उसके साथ जाकर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जब ये मल्टीप्लाई करने वाली चीज़ जब इक्वल के बाद शिफ्ट होती है तो ये डिवाइड करती है, लेकिन ये डिवाइड में मौजूद जो 1 होता है ये उससे मल्टीप्लाई करता है। अब यहाँ पर 1 नहीं है, 2 है, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस का 13 ऐसे ही रहेगा, और 2 × 7 कितना हो गया, 14। अब 13 और 14 एक टेबल में नहीं आते तो उसको आप यहीं पर स्टॉप कर दें। फिर अगला पार्ट पर आ जाएँ, 7x + 8 ऐसे ही रहेगा,
और माइनस का 3/2। अच्छा सॉरी, इसमें आपने ये करना है अगले स्टेप में कि प्लस का 8 है ना, तो इसको आप शिफ्ट करवा दें, माइनस का 8 हो जाएगा इधर आकर के ये, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7x बराबर माइनस का 3/2 और माइनस का 8। अब ये बिल्कुल पहले जैसा बन गया, मतलब इस वाले के जैसा बन गया कि भाई इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, तो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। 1 के टेबल में 2 किस पे आता है 2 पे, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो माइनस का 3 और 8 इंटू 2 कितना हो गया माइनस का 16। अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसकी आएगी माइनस की आएगी, तो माइनस का ये हो गया 19 और अपॉन 2। अब इस 7 को आप हटा दें यहाँ से, तो माइनस का 19 ऐसे ही रहेगा, ये 7 इस 2 के साथ आकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x बराबर माइनस का 19 और 2 7 से कितना हो गया 14, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसमें देखिए कंडीशन कोई भी गिवन नहीं है, तो आपको जब इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है तो आप इसमें दोनों ही लिखेंगे, thus the SS is। अब इसमें देखें कि माइनस का 13/14 है और माइनस का 19/14 है, तो जैसे मैंने कहा था कि भाई लोअर वैल्यू आप पहले लिखते हैं, तो लोअर वैल्यू में से इन दोनों में से कौन सी वैल्यू जो है वो लोअर होगी, तो आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे। जब आप 19 को डिवाइड करवाएंगे 14 से तो ये बनेगा समथिंग 1.35 ना, और जब आप 13 को डिवाइड करवाएंगे 14 से तो ये बनेगा 0.928। और ये वैसे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको 19 को जो है वो 14 पार्ट में ब्रेक करना है और वहाँ पर आपको 13 को जो है वो 14 पार्ट में ब्रेक करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 19/14 वाली वैल्यू है ना, ये आपकी जो है वो यहाँ पर छोटी वैल्यू होगी क्योंकि नेगेटिव में है, तो इसको आप पहले लिखेंगे और ये वाली वैल्यू आपकी बाद में आएगी। और अगेन बता रहे हैं ये वाली बात कि भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की, मतलब एक जर्नल तरीका होता है लिखने का, तो ये एक जर्नल तरीका है किसी भी सॉल्यूशन सेट को लिखने का, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी बहुत सारे लोग जो है वो इसको जस्ट कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं या वैसे जैसे मतलब उनको मर्जी है लिखते हैं, बट ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करना ज़रूरी होती है, तो हम अगर इसको इसमें लिखेंगे तो ये इसके मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। अब चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट 10। तो जो पार्ट 10 है इसका वो भी बहुत सिंपल है, 2x माइनस का 3/5 है और फिर मॉडुलस के बाहर माइनस का 12 लिखा हुआ है और इक्वल के बाद लिखा हुआ है 5। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल सॉल्व करेंगे आप इसको। तो सिंपल सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपके पास है, देखिए मॉडुलस के बाहर एक नंबर मौजूद है, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि भाई इस नंबर को आप हटा दें, तो ये माइनस का 12 है, उधर जा कर के क्या हो जाएगा प्लस का 12, तो 5 में आपने 12 प्लस करवा दिया, कितना हो गया 17। अब आपने मॉडुलस हटाना है, तो 2x माइनस 3/5 ऐसे ही रहेगा, ये 17 के साथ क्या लग जाएगा प्लस और माइनस, क्योंकि मॉडुलस हमने रिमूव किया है तो इक्वल के बाद वाली वैल्यू पर हमने क्या लगा दिया प्लस और माइनस लगा दिया। अब आप वही लिखेंगे बाय दी डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस लिखेंगे, आप पूरा ये लिखेंगे, शुरू के सवाल में मैंने लिखा है तो इसलिए बार बार नहीं लिख रहा है, इसको आपको समझ में आ गया। उसके बाद फिर क्या है 2x माइनस 3/5 एक बार जो है वो किसके साथ आएगा प्लस के 17 के साथ आएगा और एक बार जो है वो ये माइनस के 17 के साथ आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगेन x की वैल्यू निकालनी है, तो भाई पहले 5 को हटाएंगे, ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जा करके 17 से क्या करेगा ये मल्टीप्लाई करेगा, तो अगले वाले स्टेप में आपने ये करना है कि 2x माइनस का 3 ऐसे ही रहेगा और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, किसको 17 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 85। फिर आपने इस 3 को हटाना है, ये माइनस का 3 है, उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो 85 प्लस 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 88 हो गया। अब इस 2 को आप हटा दें, तो ये 88 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, तो इसका मतलब x का जो आंसर आया वो कितना आया यहाँ पर 44 आया। अब उसके बाद यहाँ पे देखें 2x माइनस का 3 ऐसे ही रहा, माइनस के 17 को आपने 5 से करवाया तो ये हो जाएगा माइनस का 85। फिर उसके बाद 2x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 3 है, उधर जा करके क्या हो गया प्लस का 3 हो गया, तो माइनस का 85 और प्लस का 3, तो ये हो गया 2x और माइनस का 85 और प्लस का 3, यानी ये हो जाएगा माइनस का 82। फिर आप इस 2 को हटा करके लेकर के जाएंगे वहाँ पर, तो ये हो गया माइनस का 82 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, तो ये हो गया x बराबर माइनस के 41 के। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब जब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो आप लिखेंगे 10 दी सॉल्यूशन सेट, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है सॉल्यूशन सेट। क्या आया इसका माइनस का 41, 44, तो ये इसका आंसर हो गया।
तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 है वो कंप्लीट हो गई। अब एक आखिरी बात आपको और बता दूँ, वो क्या कि जब भी हमारे पास मॉडलस में हम, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि मॉडलस में हमें अगर कोई भी नेगेटिव नंबर ये लिख करके देते हैं, मिसाल के तौर पर कि नेगेटिव में मैंने लिखा माइनस का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भाई मॉडलस में माइनस का 2, तो इस माइनस के 2 को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, प्लस के 2 में। फिर मॉडलस में लिखा मैंने फॉर एग्जांपल माइनस का 20, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस के 20 में। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर मॉडलस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि वो अपनी एब्सोल्यूट हालत में आ जाएगा। तो हमें ये पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी नॉन नेगेटिव होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमारे पास अगर किसी सवाल में ऐसा आ जाए, मिसाल के तौर पर कि मेरे पास कोई सवाल आ जाए और उसमें ऐसे आ जाए कुछ, फॉर एग्जांपल 5x - 7 है और इक्वल के बाद वैल्यू, बाद जो वैल्यू उसके साथ क्या लगा हुआ, माइनस लगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ गया मॉडलस 5x - 7 और इक्वल के बाद वाली वैल्यू के पास लिखा हुआ है माइनस का 7, ठीक है। अब ये बात याद रखेंगे कि ये जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है ना, ये हमेशा किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव में। अभी तक हमने 10 सवाल सॉल्व किए, 10 के 10 में आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि इक्वल के बाद वाली वैल्यू में क्वेश्चन में क्या था, प्लस का नंबर होता था। अब अगर यहाँ पर माइनस का आ गया ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्दर सॉल्व ही नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि भाई अगर यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका सॉल्यूशन सेट आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम खाली यहाँ पर जो काम करते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू पे करते हैं एक बार। दूसरा ये कि मॉडलस जब हटाते हैं हम तो ऑटोमेटिकली हम प्लस और माइनस में 2 बार इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये नेगेटिव लिख करके दे देंगे तो इसका मतलब हमें खाली उसको नेगेटिव में करना है, पॉजिटिव में नहीं करना। तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। वैसे ऐसा कोई सवाल आता नहीं है पेपर में, लेकिन आगे के लिए समझा रहा हूँ कि आगे कभी अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाए तो अभी बार याद रखेंगे कि अगर इक्वल के बाद वाली वैल्यू पर पहले से नेगेटिव लगा हुआ है तो फिर उसको आप जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे उस सवाल को, वो सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और स्टे ट्यून हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए।